बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? यकीनन ठीक होंगे, तंदुरुस्त होंगे। प्यारे बच्चों, आप जानते हैं हम पढ़ रहे हैं उर्दू और जमात है हमारी सोम। दरसी किताब का सबक नंबर 17, जिसको हमने आज छठे हिस्से में मुकम्मल करना है इंशाअल्लाह। और सबक का उन्वान है सफाई निस्फ ईमान है। आपके आज के सबक में शामिल हासिलात ताल्लुम होंगे। कहानी सुनकर दोबारा वही कहानी खास खास निकात समेत जुबानी सुना सकें। अपनी जमात के मयार के मुताबिक दी गई कहानी का इख्तिताम तब्दील करके लिख सकें। आज की अगर आप गौर करें तो हमारी आज की सरगर्मियां या आज का करने का काम बहुत दिलचस्प होगा और हम इसको आज उसी अंदाज में करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं सबक के इस्लामी नुक्ते नजर पर। वल्लाहु युहिब्बुल मुतहहिरीन, और अल्लाह पाक साफ रहने वालों को पसंद करता है। बेशक अल्लाह ताला खुद पाक है और वो पाक साफ रहने वालों को पसंद करता है। हमने इस सबक में इतना ज्यादा इस बारे में पढ़ा सीखा, और आप जानते हैं कि इन्हीं चीजों के बारे में आपने इस्लामियात में भी पढ़ा। और साइंसी बुनियादों पे अगर हम बात करें सफाई की जरूरत और अहमियत की, तो हम अपने दूसरे मजामीन जैसे साइंस है उसमें भी पढ़ते हैं। तो इससे आप अंदाजा लगाएं कि इन चीजों की जब हम इन्हें बार बार हमें सिखाया जा रहा है, पढ़ाया जा रहा होता है, तो हमारी जिंदगी में कितनी जरूरत है और कितनी अहमियत है। अच्छा, आप जल्दी से कीजिए दोहराई। सबक पढ़कर आपने सफाई के मुतालिक क्या क्या कुछ सीखा? मुझे बताएं कि सबक में जो मालूमात आपको दी गई, आपने अमलन अपनी जिंदगी में उनसे क्या क्या कुछ सीखा, और कौन कौन सी चीजें जिनको आपने अपनाना शुरू कर दिया है कि जिन पे आप अमल करेंगे या करना शुरू हो चुके हैं, कि जिसकी वजह से आपकी जिंदगी में जो सफाई है उसको कायम रखने में ज्यादा बेहतरी आई हो। तो वीडियो को रोक के बताइए। दोहराई आप सबने कर ली। पढ़ने से पहले एक और छोटी सी सरगर्मी है। आपने बहुत सी कहानियां सुन रखी होंगी, ऐसा ही है ना? अपने नानी नाना से, दादी दादा से, अम्मी से, अब्बू से। अक्सर बच्चे होते हैं जिन्हें बहुत शौक होता है कहानियां सुनने का। आपने गौर किया होगा कि जो हमारे बुजुर्ग होते हैं, जो हमारे घरों में बड़े होते हैं, वो अक्सर अपनी जिंदगी के वाकयात को इस अंदाज में सुनाते हैं कि वो कहानी लगते हैं। आपने बहुत सी कहानियां सुनी होंगी। कौन सी ऐसी कहानी आपने किसी से सुनी हो, अपनी मौल्लेमा से सुनी हो, घर में किसी से सुनी हो, जो आपको बहुत पसंद हो? आज आपने वो कहानियां ही जमात में सुनानी है। मुख्तसर सा वक्त लीजिए और हर बच्चा कोशिश करे कि उसमें मुख्तसर कहानी सुनाए जिससे उसने कुछ सीखा है या जो उसको बहुत पसंद आई हो। तो वीडियो को रोकिए और जल्दी से अपनी मौल्लिमा को कहानी सुनाइए। जी, यकीनन आप सबने कहानियां सुनाई होंगी और आपको अंदाजा हो गया होगा कि हम आज क्या काम करेंगे। आज आप कहानी सुनकर उसका अंजाम तब्दील करने की मशक करेंगे। ठीक है, आपके लिए एक कहानी मैंने जहां पे उसका इंतखाब किया है वो मैं आपको सुनाती हूँ। कहानी का उन्वान है जी इंसानियत की खिदमत। दानिश बेटा, क्या कर रहे हो? ये तुम्हारे हाथ में क्या चीज है? दादा अब्बू ने सख्त लहजे में आवाज दी। दादा अब्बू, ये चीजें खराब हो गई हैं, इसलिए मैंने कूड़े की टोकरी में फेंकने जा रहा हूँ, दानिश ने जवाब दिया। दिखाओ, दादा अब्बू ने कहा। दानिश ने अपने हाथ में पकड़ी हुई थैली दादा अब्बू को दे दी, जिसमें बिरयानी और सलाद वगैरह थे। दादा अब्बू ने सूंघ कर कहा, ये तो खराब नहीं हुए, तुम इसे दूसरे वक्त के लिए फ्रिज में रख देते। हैरत है बेटा कि आपके नजदीक रिस्क की कोई अहमियत नहीं है। दादा अब्बू, मुझसे खाया नहीं गया था। दानिश ने अपनी सफाई पेश की। नहीं बेटा, बात दरअसल यह है कि तुमने आंख खोली तो तुम्हें जिंदगी की तमाम आसाइशें मुयस्सर आईं। तुम्हें यह मालूम नहीं है कि ये सब कितनी मेहनत का नतीजा है। ये ग़िज़ा जो इंतहाई बेहतरीन है, इसकी तुम्हारे आगे कोई कदर नहीं। खैर, इसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं। अच्छा, तुम मेरे साथ आओ। दानिश 7वीं जमात का तालिब इल्म था। वो एक अमीर घराने से ताल्लुक रखता था। इकलौता होने की वजह से इसको माँ बाप और दादा बहुत ज्यादा प्यार करते थे। स्कूल भी वो अपनी गाड़ी में जाता था। गाड़ी अब कच्चे पक्के रास्तों पर दौड़ रही थी। दूर दूर तक आबादी का कोई निशान नजर नहीं आ रहा था। अब उन्हें कुछ खैमे नजर आए और फिर आहिस्ता आहिस्ता वो खैमे नजदीक आ गए। दादा अब्बू उतरे, दानिश भी उतर गया। बहुत सारी औरतें, बच्चे और बूढ़े खुले आसमान तले बैठे थे। ऐसा महसूस हो रहा था जैसे उन्हें गर्मी की शिद्दत का कोई एहसास नहीं। एक औरत दौड़ती हुई उनके करीब आई और बोली, साहब, मेरा बच्चा दूध पीता है और दूध का डब्बा और बहुत सी चीजें बर्बाद हो गई हैं। जब वो चली गई तो एक बूढ़ा इनके करीब आया। उसने कहा, साहब, ये पागल हो गई है। इसका बेटा ग़िज़ा की कमी की वजह से मर गया है और इसका शौहर भी। मैं इसका बाप हूं। देखो बेटा, तुमने अभी जिंदगी का एक रुख देखा है, दूसरा नहीं।
यहाँ तुम्हें ऐसे लोग भी नजर आएंगे जिन्होंने कई दिनों से कुछ नहीं खाया। तुम्हारे हम उम्र दोस्त दिन भर में अपने वालिदैन से नामालूम कितना जेब खर्च लेते हैं। अगर इनमें से कुछ इनको दे दें तो ये एक वक्त का खाना खा लें। दादा अबू की बातें सुनकर दानिश को बहुत रंज हुआ। दूसरे दिन दानिश दादा अबू के कमरे में आया और कहा, दादा जान, आज फिर इसी जगह चले। मैंने बहुत सी चीजें, एक कंबल, बहुत से कपड़े और कुछ खाने पीने की चीजें जमा की हैं ताकि इन लोगों की मदद कर सकूं। वाह मेरे बेटे, तुमने मेरा दिल खुश कर दिया, दादा अबू बोले और वो दोनों वहां चल गए। हाँ जी, तो कैसी लगी आपको ये कहानी? बहुत अच्छी ना। कहानियां अगर आप गौर करें तो हमारी हकीकी जिंदगी से ही होती हैं। किसी ने कोई वाकया किसी के साथ पेश आया, किसी ने सुना, किसी ने देखा, उसने उसको कहानी की शक्ल दी और दूसरों को सिखाने के लिए, दूसरों को बताने के लिए उसको कहानी की सूरत में दूसरों को बता दिया। आप कोशिश करें कि ऐसी तमाम चीजें जो कहानियों की सूरत में होती हैं उनसे कुछ ना कुछ सीखें, अपनी जिंदगी में उन पे जिस हद तक हो सकते हैं उनसे फायदा उठाएं, उनसे सीखें, उनसे अगर किसी चीज से नसीहत की गई है, रुकने के लिए कहा गया तो रुकें। कहानी के बाद एक ग्रोही सरगर्मी करेंगे। आपकी मौलिमा भी आपको 2 ग्रोहों में तकसीम करेंगे, ठीक है? पहले एक ग्रोह मुख्तसर कहानी सुनाएगा और दूसरा ग्रोह उस कहानी का अंजाम तब्दील करेगा। फिर जो दूसरा ग्रोह है वो कहानी सुनाएगा और पहला ग्रोह जो है वो उसका अंजाम तब्दील करके वही कहानी दोबारा सुनाएगा। इस तरह आपको कहानियों के अंजाम तब्दील करके कहानी सुनाने की मश्क भी हो जाएगी और आपको पता चलेगा कि आप कहानी अगर वही रखते हैं और उसका अंजाम बदल देते हैं तो क्या क्या वाकयात आपको बदलना पड़ते हैं और कहानी के मानी, मफहूम और उस सारे में क्या तब्दीली आती है। वीडियो को रोकिए, मुअल्लिमा की रहनुमाई में उनकी मदद से ये सरगर्मी कीजिए। जी, ग्रोही सरगर्मी आपकी मुकम्मल हो गई। हमने मश्क में सवाल नंबर 2 रखा हुआ था कि अपनी पसंद की कोई कहानी पढ़ें और उसका अंजाम तब्दील करके दोबारा कॉपी पर तहरीर करें। ठीक है, आपने ये काम अभी अपनी उर्दू की कॉपी पर करना है और घर से आप आज जो काम करके लाएंगे, हर तालिब इल्म वालिदैन से कहानी सुनकर अपने साथियों को सुनाएगा और दूसरे तालिब इल्म को इस कहानी का अंजाम बदल कर कहानी सुनाने का कहेगा। क्योंकि आप तो सुन के आएंगे ना, आप जब सुनाएंगे तो फिर आपने अपने साथियों से कहना है जमात में कि अब वो इसका अंजाम बदलें। अगर उनको ये कहानी बदलने के लिए कहा जाए तो आपको अंदाजा होगा कि कौन सा बच्चा किस तरह से सोचता है और वो कहानी को किस अंदाज में बदलेगा। ये आपने काम घर से करके लाना है। फिर आपके लिए एक वर्कशीट बनाई गई है, वीडियो लेक्चर में सुनाई गई कहानी का अंजाम आपने तब्दील करना है। अभी जो मैंने आपको दानिश और उसके दादा अबू की कहानी सुनाई, मैंने कस्तन उसका अंजाम नहीं बदला, आपको मैंने पूरी कहानी सुनाई क्योंकि आपने इस वर्कशीट में उस कहानी का अंजाम बदलना है और उसको दोबारा से लिखकर अपने अल्फाज में लिखकर लाना है। ठीक है, ये वर्कशीट आपके आज के घर का काम है जिसको आपने मुकम्मल करके लाना है। इस वर्कशीट के साथ ही हमारी दरसी किताब का सबक नंबर 17 सफाई निस्फ़ ईमान आज मुकम्मल हुआ। कल इंशाअल्लाह हम अपने अगले सबक का आगाज करेंगे। उस वक्त तक आप सब अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज, शुक्रिया।